हेलो दोस्तों। माय चैनल कृतिका पीएलएस, क्योंकि मैंने चैनल का नेम चेंज कर दिया है। आज कृतिका पीएलएस आपके लिए लेकर आया है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिने, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द विस्तास बुक, क्लास 12th इंग्लिश। चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर वीडियो में बात करते हैं कैरेक्टर्स की। हम इसके कैरेक्टर्स, इस स्टोरी के कैरेक्टर्स की बात करेंगे। इसका मेन कैरेक्टर या फिर हम कहें प्रोटेगोनिस्ट जो है वो है चार्ली। चार्ली एक 31 ईयर ओल्ड है, ऑर्डिनरी मैन है, पीस लवर है और स्टैम्प कलेक्टर है। वहीं जो सेकंड कैरेक्टर है वो है सैम वीनर। सैम वीनर पेशे से एक साइकाइट्रिस्ट है, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को सही करता है, एंड ही इज़ चार्लीज फ्रेंड, वो चार्ली का दोस्त है। वहीं जो थर्ड कैरेक्टर है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया है इस चैप्टर में, वो है लुइसा, जो कि चार्ली की वाइफ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं थीम पे। इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज escapism. It is the refusal from the reality of the present day or world along with the desire to stay with the past. बेसिकली इसकी थीम है एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर काइंड ऑफ थिंग जो आपको रियलिटी से भागने को मजबूर करता है और आपका ये मिथ बन जाता है कि आपको पास्ट में रहना है, आपको पास्ट में जाना है। ये इसकी थीम है। Now the plot of the story. This story revolves around the Grand Central Station. ये एक रियल स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये बट स्टोरी ऑब्वियसली फ्रिक्शन है। बेसिकली इट्स अ साइंटिफिक फैंटेसी, यानी ये एक साइंस से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ है जो होना असंभव है, जो कि टाइम ट्रैवलिंग से जुड़ी है, यानी समय में आगे पीछे जाने से जुड़ी है। ये इस स्टोरी का प्लॉट है। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर की समरी पे। जो समरी पढ़ते हैं, बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें सिर्फ 2 ही फ्लोर्स है, पर जो हमारा प्रोटेगोनिस्ट है यानी चार्ली, वो थर्ड लेवल को फाइंड आउट कर लेता है। तो यही बात वो अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। ये बात सुन के सैम ये क्लैरिफाई करता है चार्ली को कि ये सिर्फ एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी ये ऐसा सच में नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम अनहैप्पी हो, क्योंकि तुम रियलिटी से भागना चाहते हो, इसलिए तुम्हारी साइकोलॉजी तुम्हें ये सब कुछ देखने पे मजबूर कर रही है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। फिर वो बताता है कि जो तुम स्टैम्प्स कलेक्ट करते हो वो भी एक रियलिटी से भागने का एक बहाना है, एक ज़रिया है। ये सब सुनने के बाद में अपनी बात को रखने के लिए, ये क्लैरिफाई करने के लिए चार्ली बोलता है कि प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट भी तो कलेक्ट करते हैं स्टैम्प। फिर इसके बाद में चार्ली वो बताता है हमको कि उसे थर्ड लेवल मिला कैसे था। चार्ली एक दिन अपने काम से घर आने के लिए लेट हो गया था। उसे घर आने की जल्दी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो ट्रेन ले बस की जगह, क्योंकि ट्रेन बस से फास्ट होती है। उस दिन उसने एक टैन गिबल्डन सूट पहन रखा था और स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी विद अ फैंसी बैंड, यानी उसके जो कपड़े थे वो उस जमाने, जिस आज के ज़माने के थे, एकदम फैशनेबल। और वो जब जा रहा था अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने, तो उसे उसके जैसे दिखने वाले बहुत सारे लोग दिखे। फिर उसके बाद में वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर दाखिल हो गया। देन ही गेट इनटू द स्टेशन बाय द वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वो फर्स्ट लेवल पे इस एवेन्यू से एंटर हुआ। फिर वो सेकेंड लेवल पे पहुंच गया। फिर सेकेंड लेवल के बाद जब वो वहाँ पे पहुंचा तो उसने ये सोचा कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 100 टाइम्स और इससे भी ज़्यादा बार आ चुका है, पर वो हमेशा नए नए स्टेयर केसेस और कॉरिडोर से उसका सामना होता है। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसे कॉरिडोर या फिर स्टेयर केस से निकल जाता है जो उसने पहले नहीं देखा होता है।
सो वो एक बार बताता है कि एक बार वो एक टनल में घुस गया था और किसी होटल के यहाँ निकल गया था। तो ये वो बता रहा है कि वो रोजवेल्ट होटल के यहाँ निकल गया था। तो ये सब कुछ सोचते सोचते वो ये बोलता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह है जो कि नए नए स्टेयरकेसेस और कॉरिडोर्स ग्रो कर रहा है, बिल्कुल अपनी रूट्स की जैसे, यानी फैल रहा है। फिर वो बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसी जगह है जो कि रियलिटी से भागने का एक दरवाज़ा है, एक एग्ज़िट है। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो एक कॉरिडोर के अंदर चला जाता है जो कि लेफ़्ट टर्न हो जाता है और नीचे की तरफ जाता है। तो वो उसमें आगे जाता जाता है तो उसे एक ऐसी टनल मिलती है जिसमें वो शार्प लेफ़्ट टर्न लेता है और जब स्टेयर्स से नीचे जाता है तो खुद को एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही फ्लोर पे पाता है। जब वो आसपास देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो रूम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, कम टिकट विंडोज़ होती हैं, ट्रेन गेट भी कम होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है ना, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है सेंटर में, वो भी लकड़ी का बना हुआ होता है और पुराने ज़माने का। ये सब देखने के बाद में जब वो देखता है कि लाइट्स जो है वो बार बार डिम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर डिम हो रही है, तो अपना सर उठा के जब ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि एक्चुअली में वो जो लाइट है वो एक ओपन फ्लेम गैस लाइट होती है और उसे वहाँ पे ब्रास स्पिटॉन्स भी मिलते हैं। स्पिटॉन्स मतलब जो आप कह सकते हैं कि कलश के जैसे दिखने वाले पीकदान जिसमें लोग थूकते हैं, बेसिकली वो। सो वो बताता है कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा था। उसने ओल्ड फैशन के लोगों को, मतलब कपड़े पहने हुए देखा। देन उसने एक लोकोमोटिव देखी। लोकोमोटिव यानी वो पुराने ज़माने के चलने वाले इंजन को देखा। फिर उसने वहाँ पे जो न्यूज़ बॉय था उसके पास द वर्ल्ड पेपर देखा और क्यूरियोसिटी में उसने जब उस पेपर की डेट देखी तो उस पर लिखा था जून 11, 1894। तो उसे क्लियर हो गया कि वो थर्ड लेवल पे है, यानी उसने वो अब ऐसी जगह पे है जहाँ से वो पास्ट में जा सकता है, पास्ट। और वो वैसे भी जानता था कि पास्ट बहुत पीसफुल था, तो वो चाहता था कि क्यों ना वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकट ले ले अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। सो वो अपने टिकट लेने के लिए जब काउंटर पे जाता है तो 2 टिकट लेता है। तभी जब वो अपने पैसे निकाल के देने वाला रहता है तभी उसके नोटों को देख के वहाँ पे जो क्लर्क बैठा रहता है वो उसको मना कर देता है कि ये पैसे नहीं है, क्योंकि उस ज़माने में पुराने तरीके के नोट चलते थे पर चार्ली नए ज़माने के नोट लेके गया था। सो उस समय वो टिकट नहीं खरीद पाया और वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसने अपने बैंक से $300 निकाले और उनको $200 की ओल्ड करेंसी में चेंज करवा लिया। ये सब देख के उसके फ्रेंड को भी बहुत अजीब लगा कि ये क्या कर रहा है। फिर उसके बाद में जब उसने पैसे अपने चेंज करा लिए, तब उसके बाद जब उसने थर्ड लेवल को ढूंढा तो उसे थर्ड लेवल मिला ही नहीं। फिर इसके बाद में एक और घटना घटती है कि सैम गायब हो जाता है। सैम का कुछ पता नहीं चलता। फिर एक दिन जब सैम के गायब होने के बाद जब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने स्टैम्प कलेक्शन के फर्स्ट डे कवर्स, यानी वो एनवेलप्स जिन पे स्टैम्प की लॉन्च के दिन जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो उस एनवेलप पे जो स्टैम्प लॉन्च होती है उसको अपने ही एड्रेस में भेजते हैं खाली पेज के साथ में, ताकि वो स्टैम्प के ऊपर एक डेट लग जाए, उसका मार्क बन जाए कि ये इस दिन पे लॉन्च हुई थी। सो ये बहुत क्रेज़ रहता है लोगों को जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट डे कवर्स वगैरह देख रहा था तो उसमें उसे एक ओल्ड फर्स्ट डे कवर मिला जिसकी डेट थी 18 जून 1894। सो जब वो उसको देखता है तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगी होती है 6 सेंट की। सो वो जब उसको खोल के देखता है तो वो खाली नहीं होता है बल्कि उसमें एक लेटर होता है। सो वो लेटर ये बोलता है कि सैम, मैं चार्ली हूँ और मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। ये जगह बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हारमोनियस है।
मैं तुमको और लुइसा को इनवाइट करता हूँ, तो तुम यहाँ आ जाओ। सो बेसिकली ये जो लेटर रहता है वो चार्ली के ग्रैंडफादर को सैम पोस्ट करता है, क्योंकि जब तो चार्ली पैदा ही नहीं हुआ होता है। सो इसके बाद में उन्हें पता चलता है कि जो सैम है उसने $800 ओल्ड स्टाइल बिल्स खरीदे थे। सो दिस इज़ द स्टोरी। ऐसे स्टोरी एंड हो जाती है, क्योंकि इसके बाद में फिर चार्ली बोलता है कि क्यों सैम उसका साइकेट्रिस्ट था। सो बेसिकली इसके बाद हम आते हैं इसके मॉरल पे। सो मॉरल है स्टोरी का कि डोंट फाइंड वेज टू escape फ्रॉम द रियलिटी बट ट्राई टू कोप अप विद इट, यानी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए चीज़ों से जूझने के लिए। चीज़ों से भागिए नहीं, बल्कि उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे लड़िए, उससे जूझिए, पर भाग के ना जाइए। सो आफ्टर दिस द वीडियो इज़ कंप्लीट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।